कल दैवी संपदा की चर्चा हुई थी कि जो व्यक्ति दैवी संपदा लेकर उत्पन्न होते हैं, दैवी प्रॉपर्टी लेकर के, दैवी स्वभाव लेकर के, उनकी स्थिति, उनके लक्षण ये होते हैं, जैसा भी बता दिया। अब आसुरी देख लीजिएगा, जो आसुरी संपदा युक्त होते हैं उनको देखिए कैसे भगवान कहते हैं, दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। भगवान कहते हैं ये ऐसा भी इस तरह है, अगर तो इस व्यक्ति वो अपने आप में स्वयं सोच रहे मैं आसुरी प्रॉपर्टी वाला व्यक्ति हूं, मेरे भाग्य में निश्चित रूप से दुख लिखा है, कष्ट भोगना लिखा ही लिखा है, मेरा पतन सुनिश्चित है। क्या? एक तो दम, फालतू का पाखंड, पाखंड उसे कहते हैं दिखावे में कुछ और करने में कुछ, दिखावे में कुछ और करने में कुछ। दिखावे में चाय नहीं पीते हैं, चुपचाप कोई बहाना लेकर हमने दूध दिखावे में कह दिया कि हम पैसा नहीं छूते हैं, लेकिन अलग ढंग से नहीं, यार कोई नहीं देख रहा है तो चलो क्या होता है, ऐसा दिखावे में कुछ और करने में कुछ, उसका नाम पाखंड है। ठीक, तो एक तो डर, डर माने अहंकार होता है, हम भाव, मैं मुझसे बस कुछ नहीं। अभिमान, विशेष रूप से सम्मान की चाह है, विशेष रूप से अपने को सम्मानित महसूस करना, ऐसा। क्रोध सब लोग जानते हैं। पारुष्य, हमेशा कठोर रहना, कठोर वचन बोलना, कठोरता, क्रूरता, अज्ञान, ये आसुरी संप्रदाय हैं। और जो जिनमें ये आचरण हो, क्रोध, दंभ, पाखंड, अभिमान, कठोरता, ये सब चीजें समझ ले कि बस ये मुझमें आसुरी। तो कहते हैं आपका होने का क्या वाला है, अगर आप वो 14 गुण प्राप्त कर लिए जो पहले भगवान ने बताए हैं, ये प्राप्त कर, तो कहते हैं अंतर क्या होगा, दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरीमता मां सुचा संपदम दैवी में विचातोषी पांडव। अर्जुन को कहते हैं कि पांडव देखो, अगर आप में दैवी संपदा है, अभयम सत्य संशुद्धि से लेकर के और यहाँ पर तेर क्षमा धति शौचम मद्रोह नाति मान्यता तक, इतने हैं। तो कहते हैं अगर ये आपके पास है तो आप निश्चित रूप से मुक्त हो, आप बंधन है ही नहीं हो, आप अपने आप में उच्च चेतना को प्राप्त हो, बहुत उच्च चेतना को आपको, और नहीं है तो प्राप्त हो जाओगे। तो दैवी जो संपदा है वो निश्चित रूप से मोक्ष प्रदान करती है, उच्च चेतना प्रदान करती है, आपको बंधन में डालती है, आपको भोग विलास संसार में नहीं बांधती है। नहीं तो इच्छाएं तो कहीं पूरी होती नहीं है, न जीने की, देखिए 3 इच्छाएं होती हैं। क्या? कौन बताओ? 3 इच्छाएं होती है ना, हाँ, अपुत्र ऐसा, धन ऐसा, प्राण ऐसा, अपुत्र ऐसा। धन की इच्छा बराबर बनी है ना, प्राणों की इच्छा कि हम 100 साल जिए, 150 साल जिए, 5 साल, ये, और पुत्र ऐसा हमारे संतान, ये तो ये 3 ऐसाएं कभी समाप्त नहीं होती, बढ़ती ही जाती है। अरे भाई एक समय निश्चित है, सांसों का एक समय निश्चित है भाई, रचना जितने सांसें जीवन में सांसों से चलता है। इसीलिए कल देख लीजिए, कल हिंदुस्तान उठा करके, हिंदुस्तान अखबार पीछे उन्होंने कहा कि भैया अपनी सांसें बढ़ाने के लिए कहते हैं कि जिनसे जेनेटिक बीमारियों में, वकील साहब कल आया है, माने जेनेटिक बीमारियों में जिनके ऐसे जीन्स हैं कि आयु कम है, तो कहते हैं वो भी अपनी आयु बढ़ा सकते हैं लाइफ स्टाइल अच्छी करके। कल का है जीवन शैली भारत की, उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है, तो जीवन शैली बढ़ा के आप आयु बढ़ा सकते हैं, जो जिस तरह हम लोग करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो आसुरी मता निबंधा है, जो आसुरी संपत्ति है, आसुरी स्वभाव है, वो आपको बंधन में डालता रहेगा। तो कहते हैं अर्जुन मां सुचा संपदम दैवी अभिजात। अर्जुन तुम क्यों शोक करते हो, तुम क्यों परेशान होते हो, तुम्हारा तो स्वभाव ही दैवी संपदा वाला है ना, तुम तो जन्मजात दैवी संपदा वाले हो ना। कहते हैं दो भूत सर्गो लोक इसमिन दैव आसुर एवच दैवो विस्तर सब प्रोक्तो आसुरम पार्थ में सुन। कहते देखो अर्जुन, इस संसार में जितने भी मनुष्य समुदाय हैं, प्राणी समुदाय हैं, वो 2 ही तरह के हैं मनुष्य, जिसमें आपको मिलेंगे। एक तो मिलेंगे कहते हैं दैवाच आसुरा, एक दैवी प्रकृति का व्यक्ति मिलेगा और दूसरे आसुरी प्रकृति के मिलेंगे। दैवी प्रकृति में ये बहुत अच्छी चीजें होंगी, इतनी चीजें हैं, बार बार इनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, तो निर्माण अपना होता जाता है। अभ्यम सत्य संस्कृति ध्यान योग ज्ञान योग व्यवस्थिति और दान तमस्य स्वाध्याय स्थापनार्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति रपैश्वरम दया भूतेशो लोलुप्तम मार्दम भीर चापलम तेज क्षमा धृतिश्चौचम भद्रोह नातिमानिता। इतने हैं, इतने लक्षण अपने आप में बढ़ाते चले जाएं। हमें क्रोध आता है, हम धीरे धीरे अपने को शांत करते चले जाएं,
हमारे में कृपणता है थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले जाएं, हमें अशांति है तो हम ठीक करते चले जाएं, हमें निंदा करने की प्रवृत्ति है तो हम उसको बदलते चले जाएं, हमें सताने की प्रवृत्ति है उसको बदलते चले जाएं, हमें निर्दयता है उसको बदलते चले जाएं, हमें इंद्रियों का लालच है भोग विलास का उसको बदलते चले जाएं, हमें कोमलता नहीं कठोरता है उसको बदलते चले जाएं, हम अशास्त्रीय कर्म करते हैं जिससे तो हम अशास्त्रीय कर्म करने में शर्म महसूस करें, चंचलता हम पता चले कि हमारा चित्त चंचल हो रहा है, हम यहाँ नहीं शांति मिल रही, वो लालच जा रहा है तो उसको हम ठीक करते चले जाएं, बस और क्या है। भीतर बाहर की अपवित्रता है, क्षमा का गुण नहीं है, धैर्य नहीं है, इसको हम ठीक करते चले जाएं, किसी से द्रोह न करें, ये गुण बढ़ाते चले जाए। तो भगवान कहते हैं दो ही तरह के यहाँ व्यक्ति हैं संसार में, एक तो दैवी प्रकृति के और दूसरा आसुरी प्रकृति के। कहते हैं उनको मैं विस्तार से आपको बताऊंगा आगे चल के। कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि दैवी प्रकृति वालों की क्या आचरण होते हैं और आसुरी वालों का। तो देखिए यहाँ पर भगवान पहले दैवी वालों को नहीं बताते हैं, पहले आसुरी वालों को बताएंगे उनमें क्या आचरण होते हैं। देखिए विचार कर लीजिए, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम न हिंसाचारो न सत्यम तेषु विरते। कहते हैं जो आसुरी प्रकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं, आसुरी प्रॉपर्टी वाले, आसुरी संपत्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं, तो कहते हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को नहीं जानते हैं कि क्या चीजें हमें बंधन में डालेंगी न तो वो समझते हैं, और क्या करके हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं, तनाव शोक चिंता फालतू के बंधन से। भाई दुनिया में सब चीज तो अस्थायी है, दुनिया में कोई चीज तो नित्य है नहीं है, दुनिया में सब चीज अस्थायी है। ये तो ऐसे है, यहाँ यहीं भेंट होती है, यहीं समाप्त हो जाती है। तो जब हमें पता है सब चीज अस्थायी है, लेकिन हम उसी में परेशान रहते हैं, ये मेरे पास क्यों नहीं, ये क्यों नहीं ऐसा हो रहा। तो कहते हैं कि जिनको न तो प्रवृत्ति का ज्ञान है और जो न निवृत्ति का ज्ञान है। प्रवृत्ति मतलब बंधन, वो हाँ रजोगुण मान लीजिए, प्रवृत्ति माने बंधन, प्रवृत्ति जो है रजोगुण का गुण है और निवृत्ति माने सतोगुण का लक्षण है। तो जो न प्रवृत्ति समझते हैं और न निवृत्ति समझते हैं, और न शौचम न भीतर बाहर की शुद्धि से मतलब रखते हैं कि बाहर से समय से स्नान करें, भीतर की शुद्धि बहुत हो, काम क्रोध लोभ इससे दूर रहें बिल्कुल। और आचरण न कहते हैं न श्रेष्ठ उनका आचरण है, और न सत्यम न सत्य भाषण करते हैं, हमेशा सत्य बोलेंगे।